अशोक मोर के धरती एकर शान निराला बा। ये माटी में जन्मी सीता एकर महिमा न्यारा बा। धोती कुर्ता पहनावा है, कांधे पे गमछा सोभेला। होली दिवाली छठ और तीज सबके मन से मनावेला। निर्गुण पूर्वी गजरी चैती गावे ई संसार। मधुबनी के चित्रकला से पाई रखे रूपा। गंगा गंडक कोसी की बहती अमृत जलधार। शुरू हुआ सफर मेरा मनेर का। NH30 आरा और पटना के बीचों बीच बसा है ये शहर। इस धरती को मखदूम की नगरी और राजा मनियार की धरती भी कहते हैं, जहां मुगल सम्राट के जन्मदाता बाबर बांस के नाव से मखदूम दाहिया मनेरी से मिलने आया करते थे। यार भाई, हाँ, मनेर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? सब बढ़िया। सबसे पहले मुझे मनेर का लड्डू खाना है। आइए, मनेर का लड्डू की दुकान पे ही खड़े हैं। अच्छा, तो ये है मनेर के लड्डू। हाँ, ये है मनेर के लड्डू। क्या बात बा। खिला के तनी टेस्ट कराओ भैया कि कैसा लगेला। बहुत सुना है, बचपन से सुना है, आज सौभाग्य है मेरा। जी। वाह वाह, क्या बात है भैया, ये बनता कैसे है? चलिए अंदर देखिए कैसे बनता है ये। यही है वो धरती जहां तानसेन ताजखानी में लड्डू लेकर आए थे, जिसे नुक्ती का लड्डू भी कहा जाता था। नुक्ती के लड्डू की नकल कर मनेर के बुलाकी साव ने सबसे पहले मनेर का लड्डू मनेर में बनाया, जिसकी मिठास आज भी बरकरार है। इस लड्डू की मिठास इसलिए विश्व विख्यात है क्योंकि बेसन और चीनी की चाशनी में सोन गंगा का पानी मिश्रित है। इसी पानी के चलते मनेर के लड्डू की मिठास और लड्डुओं से अलग है। भैया मजा आ गई, काफी कुछ सीखे के मिलल। अच्छा भैया, एक बात बताइए, अभी मनेर में और कौन सा जगह बा दिखावे के? चलिए यहाँ दिखावत नहीं, मनेर में दरगाह बा सबसे सुंदर जगह। अब ओइजा चले गए, ओइजा चल के देखा जाए दरगाह कैसन लगे। चलिए चलिए। बड़ी खूबसूरत जगह है। अरे आइए, इतना खूबसूरत जगह आपने आज तक देखा नहीं है। जहाँ इस वक्त हम लोग आए हैं, यही है हजरत मखदूम यहिया मनेरी का दरगाह। कहा जाता है कि ये रातों रात बना हुआ दरगाह है। पीर मखदूम शाह दौलत का मकबरा स्थानीय क्षेत्र में छोटी दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह अपने समय का बिहार में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके मध्य में प्रसिद्ध पीर मखदूम दौलत की समाधि है, जिसका देहांत 1608 ईस्वी में हुआ था तथा इनके पैरों के समीप ही इब्राहिम खान को भी दफनाया गया था। बरामदे की छत विभिन्न प्रकार के फूलों एवं ज्यामितीय आकृतियों से सजाई गई हैं। इसमें कुरान की आयतें भी उकेरी गई हैं। बरामदे के कोने पर खुले कमरे बने हैं जो 12 खंभों वाले छोटी गुंबदों से युक्त हैं। मुख्य कक्ष की छत को पत्थर के विशाल खंभों का सहारा दिया गया है। इसके मध्य की दीवार में सुंदर जालीदार पर्दा है तथा सजावटी लाखों एवं मेहराबों की आकर्षक पंक्ति है। एक रोज तुम्हें मरना जरूर है। एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है। पढ़ते रहो नमाज ये कौली रसूल है। पढ़ते रहो नमाज तुझे नूर है। पढ़ते नहीं
एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, पढ़ते रहो नमाज ये कौले रसूल है, पढ़ते रहो नमाज तो बेहतर ये काम। इस दरगाह में पत्थरों की नक्काशी जहांगीर शासनकाल का प्रतीक जान पड़ती है। 1932 का भूकंप के झटके ने इस मस्जिद में दरार पैदा कर दी, जिसके कारण यहाँ नमाज अदा नहीं हो पाती। लोग इनकी मजार पर मन्नतें मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर चादर चढ़ाते हैं। मजार के सामने ही तालाब है और तालाब के बारे में इश्तियाक ने मुझे बताया कि इसमें बड़ी बड़ी मछलियां हैं जिनका स्वाद यादगार होता है। आइए आपको एक और जगह दिखाते हैं। इस मजार के परिसर में एक गुफा भी है। कहा जाता है कि इस गुफे से मखदूम साहब मदीना जाया करते थे। इस गुफा के बारे में एक और बात कही जाती है कि एक बार अंग्रेज सैनिकों का बहुत बड़ा समूह इसमें दाखिल हुआ और गुम हो गया। आज ये गुफा बंद कर दी गई है। चलिए आपको दिखाते हैं मनेर में एक और बहुत ही अच्छा नजारा देखने को मिलेगा। हम लोगों को बहुत ही अच्छी चीज मिलेगी। ये कौन सी जगह है? चलिए ये उनके दादाजी की मजार है। ये बड़ी दरगाह बोलते हैं इसको। ये बड़ी दरगाह है। यहाँ मखदूम मनेरी रहमतुल्लाह अलैह की मजार है। कैसा लगा अंदर आपको? वाकई बहुत अलग है, बहुत अलग है। और वो चिड़िया की आप बता रहे थे, उसकी क्या कहानी? हाँ, वो सहदुल की चिड़िया है। वो एक हाथी के बच्चे को लेकर मुंह में खाना चाह रही थी, तो मखदूम साहब जब वजू बना रहे थे ना, तो वो पानी इसके बदन पे छींटती है, जिससे वो पत्थर की अच्छा पूरा पत्थर का जैसे बना जाता है, जानवर की तरह लग रहा है, एक पूरा पत्थर का। ये हल्दी छपरा घाट है। पटना, आरा, छपरा से सटे राजा मनियार की धरती पे बसा मनेर का हल्दी छपरा घाट नद और नदियों का संगम स्थल भी है। वैसे तो इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जो सब लोग जानते हैं, और लोग ये भी जानते हैं कि वो तीन बहनें हैं। लेकिन मनेर का संगम सोन, गंगा और सरयू का है। इस संगम की रोचक बात यह है, एक और सोन नदी जहाँ पुल्लिंग है, वहीं गंगा और सरयू नदी स्त्रीलिंग है। भारतवर्ष में ये संगम अनूठा है, जहाँ नद और नदियों का मिलन होता है। रामचरितमानस में भी इस संगम का वर्णन है। जनकपुर जाते समय भगवान राम इस संगम को पार करके गए थे और इसी संगम पर
महर्षि विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम को अपने सारे दिव्यास्त्र दिए थे। ये कोइलवर पुल है जो सोन नदी पर बना है। यह पुल पटना और आरा को जोड़ता है। इश्तियाक भाई, कैसे हैं आप? अरे कितने खूबसूरत जगह पर बुलाया आपने। एक तरफ ये नदी है, ओपन प्लेस है, ब्रिज है। अच्छा, ये नदी कौन सी है? सोन नदी बोलते हैं सर इसको। ये वही सोन नदी जो संगम में जाकर मिलती है। अरे क्या बात है। अच्छा, ये जो पुल दिखाई दे रहा है, इसकी क्या कहानी है? सर ये नट भाल्टू पे बनाया हुआ पुल है, कभी भी इसको खोल के हटाया जा सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो पुल है, ये है कितना पुराना? ये तकरीबन 200 साल पुराना है सर। अच्छा, ये डबल डेकर जैसा क्यों दिखाई दे रहा है? ये ऊपर नीचे का क्या कहानी है? सर इसके नीचे सोन नदी है जिसमें नाव चलता है सर, उसके ऊपर मोटर गाड़ी चलती है, उसके ऊपर ट्रेन चलता है और खुले आसमान में प्लेन चलता है। ये चारों का नजारा जब एक साथ देखने को मिलता है तो बहुत सुंदर लगता है। अब मैं आरा के महाराजा कॉलेज में जा रहा हूँ। बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह का जन्म 1782 में जगदीशपुर में हुआ। इनके पिता साहबजादा सिंह थे। इनको गोली भुजा पर लगी और उन्होंने अपनी भुजा को काटकर गंगा नदी को भेंट चढ़ा दी। 1858 में जब ये लखनऊ में थे तो वहीं पर इन्हें बेगम हजरत महल द्वारा राजा की उपाधि एवं सम्मान प्राप्त हुआ। ये वही गुफा है जहाँ से कुंवर सिंह घोड़े से जगदीशपुर जाया करते थे। भाई साहब, खुरमा खिलाइए। ये आरा का प्रसिद्ध मिठाई खुरमा है। आरा आए और जैसा भाई साहब ने कहा, ये मिठाई नहीं खाए तो आरा घूमने का कोई मतलब नहीं है। फादर, क्या आप इस चर्च के बारे में मुझे कुछ बताएंगे? This campus is the Catholic Church of Ara. The missionaries came here in the year 1942,
And the purpose of coming here was to give education to the marginalized and the poor. फादर जानकर मुझे इतना अच्छा लगा इस चर्च के बारे में। ये मेरा प्लेजर है, मेरा सौभाग्य है मैं यहाँ पर आया, आपसे मिला। शुक्रिया फादर। तिलंगा जी के मशहूर पेड़ा बहुत सुनने वाली भैया, देखे के कैसे टेस्ट बाय कर। अरे भैया पहले हमरा के वो पेड़ा खिला दी, तिलंगा जी के मशहूर पेड़ा। तिलंगा का पेड़ा अगर हम आरा आए और नहीं खाए तो आरा आना मतलब मजा नहीं आएगा आपको। वाह भैया, ये पेड़ा की खासियत का बटे कि दुनिया भर में मशहूर बा। खोवा के बहुत ज्यादा भूंज के बनावल जाता है, भूंजला के बाद में भूंजते भूंजते ही मीठा हो जाला, हल्का चीनी ना के बराबर डाला। भैया ये दुकान बा, ये कितना पुरान बा? दुकान तो करीब 10 वर्ष पुराना बा। सुनले बानी कि दुबई तक जाएला। कोई गांव के आदमी जो बाहर रहेला लोग, तो जाला लोग तो शौक से ले जाला लोग। मजा आ गया भैया पेड़ा खाकर। अब मेरा सफर बहुत आसानी से कट जाएगा। पंडित जी, ये मंदिर के बारे में, यारण्य मंदिर के बारे में हमार माई हमरा के बतौले रही, और वो हमरा के विस्तार से समझाई भी मंदिर के बारे में। पूरा भारत में 51 सिद्धपीठ मंदिर बाटे, ओमे ई माई के स्थान आवेला। जब पार्वती जी के पिताजी यज्ञ करावत रहली, वो यज्ञ में समस्त देवता लोग के न्योता गइल, पार्वती जी के न्योता ना गइल और शंकर भगवान उनके पति देव के न्योता ना गइल। ऐसा कहे वहाँ चिढ़ल रहत रहे, थोड़ा ना पटत रहे, ये कारण से वहाँ के न्योता ना देनी। लेकिन बेटी पिता के प्रेम मोह में वहाँ के बिना न्योता के पार्वती जी चल गई राजा दक्ष के यज्ञ में। तो वहाँ सब देवता लोग के देख ली कि आसन उसन दिहल बा, परंतु जब भगवान शंकर के आसन ना देख ली, वो रुष्ट होके वो जा हवन कुंड जो यज्ञ के हवन कुंड चलत रहे, हमें अपन आहुति दे देली। तभी बात शंकर जी के पता चलल, आनंद फानंद में शंकर जी जा पहुँचले, पार्वती जी के पूरा जल बाएं कंधे पर उठैलन आ पूरा यज्ञशाला के तहस नहस करते हुए वहाँ से चल दिहले। वही 51 जगह पर 51 अंग पार्वती जी के गिरल, जे कि बाया जंग माई के पार्वती जी के एह स्थान पर गिरल। ए कारण से ए पावन भूमि पर माँ आदि शक्ति आरण्य देवी के
उत्पत्ति फैली। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात कर कर इतना अच्छा लगा, आपको इतनी जानकारी मिली इस मंदिर के बारे में जो मैं बचपन से सुनता रहा हूँ। आज यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए माँ की महिमा है कि आपको माँ बुलाई यहाँ पर। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया, आर्यन मंदिर में जो भी अपनी मनोकामना लेकर आता है वो पूरा जरूर होता है। मैंने भी माँ से कुछ मांगा है, आप भी माँ से मांगिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है।